दोस्तों नमस्कार, जोहार। अभी मैं प्रेज़ेंट हूँ फ़तेहपुर रेलवे स्टेशन पर और हमारे साथ एक भाई साहब हैं जो कि भारतीय रेलवे में रेलवे लेवल 1 पर कार्यरत हैं और ये आपको डिटेल्ड रिव्यू बताएँगे डीएसए रेलवे ग्राउंड प्रयागराज पर, क्योंकि भाई साहब का वहीं पर डीएसए रेलवे ग्राउंड प्रयागराज में फिज़िकल हो चुका है। तो इनसे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं हो सकते हैं जो कि आपको डिटेल्ड रिव्यू बता सके कि आखिर आप डीएसए रेलवे ग्राउंड प्रयागराज जाते हैं तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम लोग पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप कीमती समय निकाल कर हमारे साथ थोड़ा समय दे रहे हैं ताकि आपके अनुभव के माध्यम से बाकी अभ्यर्थियों को जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप अपना शुभ नाम बताएंगे और आप कहाँ से हैं वो बताएंगे। मेरा नाम नवोदय पाठक है। मेरा रिक्रूटमेंट यहीं प्रयागराज डिवीजन से हुआ था, जिसमें मुझे स्टेशन फाइनली ये फतेहपुर मिल गया। तभी से हम यहाँ 2023 वाली जो वैकेंसी थी। ठीक है, इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट है मेरा उधर हरदोई की तरफ पड़ता है, और जब से रिक्रूटमेंट हुआ है मैं यहीं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी जी। ठीक है। और इसके अलावा भैया ने बताया डीएसए ग्राउंड में ही मेरा जो रनिंग हुई थी, बाकी मेडिकल वगैरह सब प्रयागराज में ही हुआ था। अब अगर आप पूछेंगे तो फिर मैं डीएसए ग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आपको ज़रूरी कॉल है तो उठा लीजिए। तो हाँ, सबसे पहला जो सवाल आपसे ये है कि जो भी अभ्यर्थी डीएसए रेलवे ग्राउंड प्रयागराज जाने वाले हैं या ऑल ओवर इंडिया के जो भी रेलवे लेवल 1 के एस्पिरेंट है जो कि अलग अलग ग्राउंड में जाएंगे अपने फिजिकल के लिए, तो उनको किन तैयारियों के साथ जाना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो ये है कि मतलब प्री तैयारियां क्या होनी चाहिए, प्री पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। कोई खास तैयारी नहीं है, जो थोड़ा सा भी दौड़ा होगा वो 1 किलोमीटर आसानी से निकाल लेगा। ठीक है। और जो थोड़ा सा ऐसा होता है, जैसे मैं आपको डीएसए ग्राउंड का ही बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, अच्छे जूते पहन के जाइए। ठीक है, 250 मीटर के एक चक्कर होगा, 4 चक्कर मारने होते हैं, आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। दिक्कत थोड़ी ये रहती है कि सुबह के टाइम थोड़ा जल्दी बुला लेते हैं, फिर ग्रुपिंग बनाते हैं, तो ऐसा होता है आपको 1 2 3 घंटे बैठना भी पड़ सकता है। अपने चॉकलेट वगैरह अगर कुछ खानी हो तो बैग में रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ लड़के वो स्ट्रिंग वगैरह क्या होता है वो पी के जाते, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो प्रैक्टिस किए होगा वो कर लेगा। ठीक है, आराम से दौड़िए, शुरुआत आराम से करिए, पहले दूसरे चक्कर की। ठीक है, फिर तीसरे और चौथे चक्कर में स्पीड बढ़ाइए। कुछ लड़के हमने ऐसा देखा हवाबाजी में रहते हैं। ठीक है, शुरुआत ही बहुत तेज मारते हैं। ठीक है, तो वो पहले चक्कर, दूसरे चक्कर और खींच के तीसरे चक्कर में वो ढेर हो जाते हैं, नहीं हो पाएगा उनसे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, भैया जाएंगे डीएसए ग्राउंड में, उन्हें पता लगेगा। कुछ लड़के मैंने गिरते हुए भी देखे हैं, चक्कर खाते हुए भी देखे हैं। जो आराम से एक स्पीड से दौड़ेगा वो 1 किलोमीटर अपने लिमिटेड जो 4 मिनट 15 सेकंड होता है उसमें पूरा कर लेगा। पैरों में चिप लगी होती है, अपने हिसाब से दौड़िएगा, दूसरों को मत देखिएगा कि वो तेज दौड़ रहा है तो हम भी तेज दौड़ेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस करके आए, आप नहीं करें। ठीक है, आराम से दौड़ते जाइए, अपने चक्कर जरूर गिनिएगा। मेरे वाले बैच में लगभग 75 लड़के थे और 36-37 बच्चे ही पास हो पाए थे, बाकी सब फेल हुए थे। क्यों फेल हुए थे? कि उन्होंने 4 चक्कर की बजाय 3 चक्कर ही मारे थे, और 3 चक्कर मार के वो कंफ्यूजन में बैठ गए थे। अच्छा। ठीक है, अब वो बैठ गए और चिप तो गलती नहीं करेगी। चिप ने जब ओवरऑल पूरा राउंड गिना, 4 चक्कर नहीं था, वो सब के सब बाहर हुए, रोते हुए घर गए थे। क्योंकि ये आसान होता है, अगर आप यहाँ से निकल गए रनिंग से, फिर आपका समझो सिलेक्शन लगभग 90% हो जाता है। मेडिकल में थोड़ी मोड़ी कमी रहती है तो वो आप अपने आप को ठीक करा के कर भी सकते हैं। ठीक है, बस मेरा तो यही कहना है फिलहाल के लिए। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल पूछना चाहेंगे। एक सवाल है प्रैक्टिस से रिलेटेड कि जैसे अभी आज फर्स्ट डे है 24 जुलाई 2026 को रेलवे ग्रुप डी का फिजिकल का, और ये अभी ऑल ओवर इंडिया के जो सभी जोन्स हैं उसमें लंबा चलेगा, अगस्त सितंबर, मुझे लगता है कुछ जोन का शायद अक्टूबर तक भी चलेगा। तो एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूं जो बहुत ज़्यादा फिजिकली फिट है उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं, जो बहुत ही मतलब कि एकदम ही नहीं दौड़ पा रहा उसकी भी नहीं बात कर रहा हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। तो उसको लगभग कितने समय पहले से अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने जो प्रैक्टिस ऐसे करी थी, ठीक है, मैंने 1 2 लड़के अपने साथ के जो तेज दौड़ते थे या जो दोस्त थे, ठीक है, उन्हें रखा। एक लड़का मेरे साथ साइकिल से जाता था। ठीक है, वो साइकिल चलाता था टाइमर लगा के, मोबाइल लगा के, और मुझे अपने साथ साथ पीछे पीछे दौड़वाता था। ठीक है, वो कभी नहीं बताता कि 1 किलोमीटर हो चुका है, वो 1200 1300 1400 मीटर तक खिंचवा देता था। ठीक है, उसके बाद बताता था कि अब रुक जाओ। जो लड़का 1 ही किलोमीटर की दौड़ करेगा वो डीएसए ग्राउंड में नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसकी हिम्मत टूट जाएगी। अच्छा, हिम्मत टूटती है चौथे चक्कर में।
जिसने ये सोच लिया चौथे चक्कर में बस यही है जो कुछ है, ठीक है, जिसने चौथा चक्कर मार दिया उसका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दौड़ करनी है, कोई नया लड़का है, ठीक है, दौड़ने जाओ, शुरू में पहले दिन नहीं दौड़ पा रहे, 250 मीटर दौड़े, 300 मीटर दौड़े, धीरे धीरे टाइम आइम मत देखिए मोबाइल में, ठीक है, जो टाइमर लगाते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पता भी नहीं लगेगा आपके कब 100 दो सौ मीटर बढ़ते चले गए और आप 1 किलोमीटर के ऊपर निकल जाएंगे। खाने पीने पर ध्यान रखिए, जो दूध अच्छे से पिएगा ठीक है वही मार पाएगा, और स्ट्रिंग पी के कुछ नहीं होना। मैं बता रहा हूँ फिर से, हमने बहुत सारे लड़के देखे, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आया था, हवाबाजी में बात कर रहा था, ठीक है, फेल होकर गया, 2 चक्कर में बेहोश होकर गिर गया था, बहुत तेज दौड़ा था, ठीक है। अच्छा, पैरों में चिप लगी रहती है तो आप उसमें चीटिंग नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अपने चक्कर आप अपने से गिनिए कि मेरा 1 चक्कर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, चौथा हो गया, जब 4 कंप्लीट हो तभी बैठिएगा, ठीक है, बाकी और कोई नहीं है। धीरे धीरे दौड़ते रहिए। कुछ लड़के इतने अच्छे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उनके साथ साथ दौड़ते रहिए आप, ठीक है, उनके साथ लगे रहिए, आपको आपको भी किनारे पहुंचवा देंगे। यही होता है। फिर उसके बाद फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेडिकल पहले हुआ था बाद में हुआ, बाद में हुआ था, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे हम, ठीक है, क्योंकि डीबी भी हुआ, ये भी हुआ, उसके बाद मेडिकल हुआ, आगे पीछे सब चलता रहा था, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिलता है। जैसे भैया ने चश्मा लगा रखा है, अगर किसी की आंखें ज़्यादा कमज़ोर है तो उन्हें बचाया जाता है कि ट्रैक से अलग वाले जो काम होते हैं, ठीक है, वो दिया जाए, क्योंकि ट्रैक का कोई भी काम होगा, चाहे एसएनटी डिपार्टमेंट हो, ट्रैक मेंटेनर 4 का तो आपको पता ही है सबसे टफ यही होता है, सबसे रिस्की और सबसे टफ काम होता है, ठीक है। हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं, जैसे मेरा ये फतेहपुरी है, हावड़ा ट्रैक है, इस पे 130 की स्पीड है, अभी स्पीड और बढ़ने वाली है, ठीक है, और काम उसी लाइन पे करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। मेहनत करके लग जाइए, क्योंकि जो कहता है ना कि बाद में मजे ही मजे, नौकरी लगने के बाद असली संघर्ष चालू होता है। आप एक सिस्टम में बंध जाएंगे, पहले तो मजे ले रहे थे, ठीक है, जब मना रहा तो पढ़ रहे थे नहीं, कोशिश करके लग जाइए, लगने के बाद फिर चीज़ें, फिर जब सिस्टम में आ जाते हैं, शुरू के 2-3 महीने हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई थी, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाते हैं, ठीक है। आपको रहना ही पड़ेगा उस सिस्टम में, उन चीज़ों को झेलना ही पड़ेगा, पर उसके लिए आपको ये दौड़ वगैरह, दौड़ मेन होती है, ठीक है। दौड़ में हमने लड़कों को, और ये जो बोरी वाला होता है ना, 200 मीटर चलने वाला, बहुत आसान है। कुछ लड़के इसमें भी आफत मचाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कंधे पे रखिए, बस गिरने ना पाए, क्योंकि गिर गया तो वो फिर आपको उठाने नहीं देंगे, आप बाहर हो जाएंगे तुरंत। तो इस हिसाब से रखिए। उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसमें शायद 35 किलो होता है, मैंने अपने घर पे गेहूं की 40-45 किलो की बोरी बना ली थी, अच्छा। ठीक है, और उसे अपने आप ही उठा के इधर उधर अपने, ठीक है, बाहर घूम लेते थे ग्राउंड में थोड़ा बहुत, तो एक आइडिया लग गया मुझे कि वो कुछ भी नॉर्मल है। और जब मैंने 35 किलो उठाया तो 40 के बजाय 35 तो बहुत आसान लगेगा, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। पेपर पहले कट ऑफ मेरे हिसाब से उतनी नहीं जाती थी, अब कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो अच्छा, ग्रुप डी केवल कहने के लिए होता है, क्वेश्चन बड़े खतरनाक आते हैं इसके, ठीक है, वो एनटीपीसी से भी खतरनाक पेपर होता है, ठीक है, तो आप इसे हल्के में ना लें, ठीक है। अच्छा, जब इसमें आप घुस जाएंगे तो एक तो जरिया मिलेगा, नहीं तो देख तो रहे हैं कैसे बेरोजगारों की फौज है, ठीक है, सब मारा मारी मची हुई है। तो मेरे हिसाब से जो मिल रहा है ले लेना चाहिए, मल्टीपर्पज एफर्ट करने चाहिए, आप एक के पीछे भागेंगे आप नहीं ले पाएंगे। जो जैसे आप बिहार से हैं, ठीक है, वहाँ मल्टीपर्पज मौके कुछ तो मिलेंगे, हैं। अच्छा, एक बात मैंने भी नोटिस करी है कि जो लड़का अगर 6 महीने ढंग से पढ़ गया ईमानदारी से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन ना हो, कहीं ना कहीं उसका तुक्का लग ही जाना है, एक पेपर में नहीं, दूसरे में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, जो वही रीजनिंग आती है, वही मैथ आती है, किसी किसी में इंग्लिश जुड़ जाती है, वैसे वो भी नहीं आती, हिंदी आती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आती हैं, जब आप इन पे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाता है। और टीसीएस का मैंने देखा, टीसीएस का रीजनिंग कर ले जाते हैं, मैथ कर ले जाते हैं, लड़का फंसता है जाके उसमें जीके वाले सेक्शन में। जीके कहाँ से रखते हैं अभी तक तो किसी को पता नहीं चला, हमें नहीं पता चला है, ठीक है, संभवतः वो पता भी नहीं चलेगा। लेवल 1 में है, लेवल 6 में मुझे होना चाहिए था, ठीक है। प्री और मेंस निकालने के बाद साइको में फेल हो गए थे। तो किसी का अपकमिंग अगर एग्जाम आ रहा हो, ठीक है, और उसे लगता हो कि मैं रिटेन में बहुत अच्छा हूँ, तो रिटेन से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी के भी अगर प्रोसेस में साइको फंस रहा है, तो साइको शायद पटना में बहुत अच्छा होता है, आप चुपचाप चले जाइएगा सब कुछ छोड़ के, नहीं आप साइको में फेल होके आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। हम खुद फेल हुए हैं तो हमें पता है ना, गलती करे हुए तो वही सोच रहे हैं कि अगला इंसान
ना करे गलती। मेरा तो यही कहना है। बाकी मेरा स्टेशन है अभी डेवलपिंग पे है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे। बाकी दिक्कतें तो हैं ही ज़िंदगी में, वो तो सबके साथ होती हैं थोड़ी बहुत, वो तो चल ही रहा है। और भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने साइको के बारे में जिक्र किया कि आप खुद भी सीबीटी 1 सेलेक्टेड है, सीबीटी 2 सेलेक्टेड है रेलवे एनटीपीसी में, और साइको में आपका पास नहीं हो पाने की वजह से आज आप लेवल 1 में है, नहीं तो आप लेवल 6 में होते हैं। अभी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का साइको का एग्जाम 28 जुलाई को, यानी कि आज से मात्र 2 दिन के बाद 27 के बाद 28 तारीख को होने वाला है। सॉरी, सीबीटी 2 होने वाला है, सीबीटी 2 के बाद साइको होगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ स्टूडेंट सीबीटी 2 पास करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पास करेंगे वो साइको के लिए जाएंगे। और आपने पटना का जिक्र भी किया, तो साइको में जैसे आप एनटीपीसी का साइको फेल किए और एएलपी का साइको, एएलपी के साइको के बारे में हमको कोई आइडिया है? हाँ, उसमें जैसे 4 या 5 विंडो खुलती हैं, ठीक है, सेम ही होता है, एक आध सेक्शन शायद चेंज हो जाता है, बाकी फेस सारी वही प्रॉब्लम करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं तो पेन और पेपर भी लेके गया था, मुझे पता ही नहीं था, ठीक है, पर जब वहाँ पेन और पेपर भी छीन लिया उन लोगों ने कि जो कुछ करना है वो अपने माइंड से करना। और दूसरा मैंने देखा साइको में, जैसे आपका जो विंडो, अच्छा 5 सेक्शन होते हैं शायद, 5 या 6 ऐसे कुछ सेक्शन होते हैं, अब तो इतना याद भी नहीं। उसमें आप किसी भी सेक्शन में अगर आप फेल होते हैं तो फिर सारे सेक्शन में फेल, सबसे बड़ा तो ये सीन ये है। और दूसरा मैंने देखा कि उसमें जो स्क्रीन होती है उसमें जो क्वेश्चंस खुलते हैं वो वर्टिकल भी खुलते हैं और हॉरिजॉन्टल भी खुलते हैं, ठीक है, और उसके लिए आपका स्क्रोलिंग बटन काम नहीं करेगा, वो लॉक होता है, ठीक है। आपको जो कुछ करना है साइड बार पे जाइए, उसे खींच के नीचे लाइए, इधर नहीं दिख रहा इधर ले जाइए, टाइम खराब करना है उन्हें तो। 5 या 6 सेक्शन होते हैं, सभी सेक्शन में 30 35 40 क्वेश्चन है, और वो आपको 7 8 9 मिनट में सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ है यूनिट में लड़के हैं, अभी एक लोको पायलट बन गया है, साइको भी पास कर लिया, रिटर्न भी हो गया है, उसका वेटिंग में है, जो भी पिछली कोई वैकेंसी रही होगी, ठीक है, तो उसमें उसका हो चुका है। एक लड़का और है, बगल का स्टेशन है मेरा, वहाँ का है, धीरेन्द्र करके नाम है, तो उसने भी एएलपी पास किया है। यहाँ से हटा, एएलपी के बाद उसे सही लगा, वो एक रेडियो ऑपरेटर करके हमारे यहाँ की स्टेट लेवल की वैकेंसी है, पुलिस में होती है, तो उसने वो ज्वाइन कर लिया, उसमें उसे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि लोको पायलट का तो पता ही है, ठीक है, घर का मुँह आपको छोड़ना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो टाइम देना पड़ेगा, छुट्टी उट्टी कोई खास लोको पायलट्स को मिलती है नहीं, क्योंकि ट्रेन कभी बंद होगी नहीं, ट्रेन चलानी है तो ड्राइवरों की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि जो दौड़ है वो कोई ख़ास नहीं, आराम से बैठो चिल मार के, ठीक है, जब आपका नंबर आए जूते वूते पहनो। और मैं तो कहूँगा फुल पैंट कोई ना पहना, बहुत सारे होशियार हमने देखे लोअर फुल वाला पहन लेते हैं, हाफ वाला लोअर पहनिए, बड़ा आसान रहेगा, दौड़ते चले जाइए, 4 चक्कर आपके पूरे हो जाएंगे, चौथे चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, जब दिक्कत हो तो अपने माँ बाप का चेहरा देख लेना थोड़ा दिमाग में, ठीक है। डेडलाइन पे आपको यही लगेगा कि वहाँ खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ये सोच लेंगे, क्योंकि हिम्मत जो टूटती है वो लास्ट में ही टूटती है, कोई भी रेस हो, आर्मी की रेस हो, कोई भी हो, 1600 मीटर वाली, हिम्मत जो टूटती है वो लास्ट में टूटती है, वहाँ जो खींच के ले गया कोई नहीं मरता, ठीक है, सांसें ऊपर नीचे होंगी कुछ देर के लिए, ठीक है, खींच के ले जाइए, पार हो जाइए, आराम से जाके कहीं भी पड़ जाइए फिर आधे घंटे के लिए, फिर आपका रिजल्ट जनरेट होगा, कंप्यूटर से वही चिप वगैरह निकाल ली जाती हैं, ठीक है, उनका वो सिस्टम वो तुरंत ही बता देते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना है रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, वो पर्ची से एक देते रहते हैं, पिछले वाले उसमें प्रोसेस में भी हुआ था, स्टाम्प लगा के, ठीक है, पास और फेल का वो देते रहते हैं, जो पास हो जाता है आसानी से दौड़ता हुआ जाता है, क्योंकि वहाँ से फेल होकर जाना भी बड़ा कठिन लगता है कि पीछे सब करके आए फिर यहाँ से बाहर हो रहे हैं। मेडिकल में ये रहता है किसी की आंखें वगैरह ख़राब हैं तो दिक्कत होती है, नहीं कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, अपना हो जाता है, मैंने जहाँ तक देखा है। उसके बाद नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, भाई आप ये लोग दे लेंगे, आपको नहीं पता कि कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, आप वो दे लेंगे, उसके बाद आपका क्या कहता है मेडिकल होगा, डीवी प्रोसेस, ये सब आगे पीछे चलते रहते हैं, ठीक है, डीवी सबसे लास्ट में होता है जाके शायद, हाँ लास्ट में हुआ था। उसके बाद आप घर चले आएंगे, फिर पैनल का इंतजार करते हैं, फिर पैनल में आपको पता लगता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, जिसके 70 के अप्रॉक्स नंबर है, और वो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, ठीक है, उसे और TM4 बहुत दिया जाता है दवा का, ठीक है, जिसके बहुत अच्छे नंबर हैं उन्हें कुछ अच्छे डिपार्टमेंट
मिल जाते हैं, पर प्रोबेबली जो ज़रूरत ज़्यादा है वो TM4 की, SNT डिपार्टमेंट की, इन्हीं लोगों की। TMC खड़ी है देखिए हमारी गाड़ी, ठीक है, जिसे ट्रैक मशीन लोग कहते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंट होता है ट्रैक मशीन, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि आपका एक स्थान नहीं रहेगा, आज ये यहाँ पर है, कल ये कहीं और चले जहाँ काम होगा, जंगल में खड़ी है, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, बाकी मेरे हिसाब से तो पढ़ लें, बाकी टीचर्स का एग्ज़ाम तो टफ होता ही है, ये सबको पता है, ठीक है। अच्छा, मैंने हमने बहुत लड़के देखे हैं, हम खुद भी हैं झेले हुए, पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, और फिर कहते हैं कि फेल होके चले आए। भैया मत पढ़ो, कम पढ़ो, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा देंगे भैया को भी पता होगा। ऐसे ऐसे लड़के देखें नहीं पढ़ते हैं, उन्हें कसम खा रखी है मॉक टेस्ट देंगे, जो फंसेंगे वही उतना ही वो अपना सही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट दे दे के लड़के सिलेक्शन लेके बैठे हैं जो धुरंधर हैं, ठीक है, वो आज घर पे बैठे हैं या कहीं ना कहीं दिमाग मार रहे हैं, हमने खुद देखा है, ठीक है। क्योंकि NTPC का पहला जो 100 क्वेश्चन होगा वो तो आप 90 मिनट में कर ले जाओगे प्री वाले में, और जो मेंस का होगा, ठीक है, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और टाइम 90 मिनट ही रहेगा, वो 20 क्वेश्चन कौन झेलेगा, ठीक है। तो वो 20 क्वेश्चन ही आपको बाहर करते हैं, मैंने अक्सर देखा, और जिसने मुक टेस्ट नहीं दिया उसे आइडिया ही नहीं रहता कुछ भी कहाँ क्या हो रहा है, वो तो करना आता है उसे, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, पता लगा उसके 80-90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक जैसे तैसे पहुंच पाए और विंडो क्लोज हो गई, 20 क्वेश्चन आपके छूट गए। अच्छा, कोई माइंड सेट से जिन्हें पेपर दे रखा होगा उसे पता होगा, रेलवे में क्वेश्चन जम्बल्ड आते हैं, एक रीजनिंग का आ गया, फिर मैथ का आ गया, फिर जीके का आ गया, तो कोई ऐसा माइंड सेट बना के ना जाए कि हमारे पहले मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक कमी और लगी थी मुझे, मैंने खुद एग्जाम दिया था, रफ सीट मिलती है ना, कोई पजल थी, पजल बनाई अच्छी खासी, या कोई डायग्राम था, ठीक है, बनाया करके निकल गया, हम देख रहे हैं कि घूम के 50वें नंबर पे क्वेश्चन पे उसका एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है। अब हम उस पजल को नाश मारे बैठे हैं, ये काट वो काट, या कुछ कुछ लोग तो रफ सीट जैसे नहीं लेते हैं तो पुरानी रफ सीट ले लेते हैं, जो एग्जामिनर होता है वो आपको नहीं देनी है, ठीक है। और आपको एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे साथ हुआ था, ठीक है, बना के तैयार करा, वो वाली दे दी, दूसरी ले ली, अब जब देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड करता हो क्वेश्चन एक और आ गया, अब या तो फिर से बनाओ, उतना टाइम नहीं, फिर वो नहीं में अंदर बाहर होना है, ठीक है, फिर वो मुझे स्किप ही करना पड़ा, कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ ऐसे धुरंधर मैंने देखे हैं, ये करके ही मानूंगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैं करके ही मानूंगा, कर लो, ठीक है, 5 मिनट खा के लो कर लो, ठीक है। भाई क्वेश्चन तो एक ही है, नंबर आपको 1 या 1.5 जो भी बनता हो वही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि 1 से 100 है, तो भागते चले जाओ पहले 1 से 100 तक, खटाखट खटाखट, ठीक है। अब जैसे जीके वाला पार्ट है, आता है या नहीं आता, उसमें तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, तो उसमें कम टाइम लगाइए। मैथ वाले में ठीक है, कुछ चैप्टर तो आपके ऐसे होंगे जो आप कर ही लेंगे, ठीक है, कर ले जाइए। रीजनिंग वाले में अच्छा ऐसा भी होता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू लगा लिया, उसके बाद दोबारा घूम के आने का मौका ही नहीं मिलता है, ये तब होगा जब आप अंधाधुंध मॉक देंगे अच्छे से, सेक्शनल मॉक दीजिए, पूरा मॉक दीजिए, ठीक है, तब आपको आइडिया लगने लगेगा। भाई आप खुद को चेक ही नहीं कर रहे, हमारी औकात क्या है, ठीक है, पढ़ रहे कितना पढ़ते रहिए, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो चीज़ वहाँ फेस करनी हो यहाँ फेस करके तो देखिए, तब आपको पता लगेगा ना। हाँ, अभी बहुत सारे लड़के जो पढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ, वो मॉक देख लें, उनके 60 या 70 नंबर से ज़्यादा नहीं आएंगे, और 60-70 में 10 बार उनके गलत निकलेंगे, हो जाएगा सिलेक्शन? क्या नहीं होगा, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हम लोग तो अब इसमें काम के चक्कर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कोई ज़्यादा अच्छे नहीं पढ़ने में, कभी सोच रहे हो, हम भी ऐसे ही हैं, ठीक है। और एक बात हमने और कमी देखी है कि जो चीज़ हम लोगों को नहीं आती है ना, जो भी पार्ट है, जो भी सब्जेक्ट, उसे हम छोड़ते रहते हैं। जैसे एलिगेशन वाला चैप्टर होता है, उसे हम लोग छोड़ते रहते हैं, मैं अपना बता रहा हूँ। हेलो, कौन सी वाली? 1 मिनट, आपकी ट्रेन का भी टाइम होगा। रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नहीं आते हैं, या तो फिर ऐसी कसम खा लो कि जो आता है मैं उस पर ही जाऊँगा, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे हमने देखे हैं कि 100 क्वेश्चन में 80-90 ही या 80 ही 70 ही करके आते हैं, पर उन्हें पता होता है कि मैं जो करके आया हूँ बिल्कुल सही
है सिलेक्शन लेके आराम से निकल जाते हैं। कुछ ऐसे देखे हमने कि वो मार के आते हैं 80-85, हॉल से निकलते हैं तब 10 गलत हो जाते हैं, घर तक आते आते उनके 20 हो जाते हैं। ठीक है, तुक्का ना मारिए, हमने बहुत तुक्के मारे हैं, उन तुक्कों ने हमें बहुत बाहर करा है बहुत सारे एग्जाम से। ठीक है, वो धीरे धीरे जब आप नीचे आते हैं ना, और नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत दुखी करती है। इसलिए कहा जाता है जितना करें सही करें, बाकी मॉक टेस्ट उसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों आपने खुद देखा कि इन्होंने साइको के इम्पोर्टेंस को बताया, प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस को बताया। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, यदि अगर एएलपी में फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो साइको आपको पास करना ही पड़ेगा, साइको के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और मैं आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ से आप साइको केवल एक दो एस्पिरेंट नहीं बल्कि हजारों हजार एस्पिरेंट पास कर चुके हैं, वो है अनलिमिटेड एजुकेशन। तो CBT 2 का आपका एग्जामिनेशन 2 दिन के बाद ही होने वाला है, अगर उसकी तैयारी आपकी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो चुकी है तो 2 दिन के बाद एग्जाम देने के बाद आप लग जाइएगा, लेकिन साइको की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो प्ले स्टोर से जाकर के अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करके उनके कोर्सेस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप इनरोल करके आप साइको की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और खुद आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, यदि अगर आप लोगों ने अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको दिया होगा तो खुद आप रिव्यू दीजिएगा कि उनका साइको कितना बढ़िया होता है। आप और कुछ फाइनली कहना चाहेंगे? फाइनली हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी ट्रेन आने वाली है। ठीक है, और आपको ये सब अनाउंसमेंट जो मेरी ट्रेन की हुई है नहीं, अब टाइम मुझे पता नहीं, 8 बजने वाला है ना, हाँ हाँ तो अप्रॉक्स वो यहाँ कहीं आ चुकी होगी। ठीक है, इसी नंबर पे आके लगेगी। ठीक है, भैया ने बताया कि DSA ग्राउंड पहुंचने वाले हैं, वहाँ कवर करने जा रहे हैं। आज की दौड़ जो है उन्हें सबको मोटिवेट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। भैया को हम बहुत पहले से जानते हैं, लगभग 3-4 साल पहले से। ठीक है, पहले इनकी सारी ही वीडियो देखते थे, देख के जाते थे, हम भी खुद ही देखते थे, ये दूसरों को दिखाते थे, हम उन्हें देखते थे। ठीक है, बाकी जो स्टूडियो वगैरह में बैठ के लंबी लंबी बातें करते हैं, उन्हें अगर फॉलो करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो ग्राउंड में जो गलती करके बैठा है, जो कबाड़ा कर चुका है, ठीक है, उनसे पूछो, वो आपको सही करवाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, और मोटिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, मोटिवेशन के आप ट्रक के टायर में फूंक के हवा भर देंगे क्या? है, बताओ, दौड़ जाओ, है, जो बिल्कुल नहीं दौड़ा कहाँ से दौड़ पाएगा 1 किलोमीटर, बताइए। है, उसके लिए तो 500 मीटर ही बहुत हैवी है। तो यही सब बातें हैं, बाकी इसी के साथ ही अपनी बात को खत्म करूंगा। जरूरी है तो। ठीक ठीक ठीक, बस कॉल तो आती रहेंगे, ये सब तो चलता रहता है। नहीं, आपका एक चीज मुझे खासियत लगी, मैंने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है, आप बहुत शालीन तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातों को कह दे रहे हैं। मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अपने अभ्यर्थियों को इतनी इंपॉर्टेंट सलाह दी है। जो कुछ ना करे वो केवल आपकी बातों को सीरियसली मान ले, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल अनुभव है, या आप जो है सो कि किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऑन ग्राउंड ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट देर किसी प्रकार का कोई मिस्टेक्स करने वाले होंगे तो डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि स्टूडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो अभ्यर्थी जो गलतियां कर चुके हैं आप उन गलतियों को ना करें। अब फोबिया किस बात का, कुछ लड़के घबरा जाते हैं वहां जाके, जैसे घर में दौड़ रहे थे, अपनी सड़क पे दौड़ रहे थे, दौड़ जाओ 4 चक्कर। क्या है, घर ही मानो उसे। अब देखते हैं 4 मेरे इधर दौड़ रहे हैं, 20 मेरे दौड़ रहे हैं, दौड़ने दो, सब पागल है। ठीक है, वो अपना अपना दौड़ रहे हैं, आप अपना दौड़िए। ठीक है, और शुरू में तेज मत दौड़िएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जो शुरू में तेज दौड़ता है वो 2 चक्कर का ही मालिक होता है। तीसरे चक्कर 750 मीटर, चौथा चक्कर उसमें उसे भगवान याद आ जाएंगे, पक्का गिरेंगे। मेरे वाले में बहुत सारे लड़के बेहोश होके गिरे थे। अच्छा, सुबह बुला लिया जाता है, अभी तो खैर ये ठंड का मौसम, मेरी तो भयंकर गर्मी में हुई थी दौड़, तो जिसकी 11-12 बजे पड़ती है और सीधे सीधे ऊपर से धूप पड़ रही होगी, तो फिर मामला तो बिगड़ना है। तो ये भी टेस्टिंग होती है कि आपको अंदर बुला लेंगे, आपकी ग्रुपिंग करेंगे, यानी बहुत सारी फॉर्मेलिटी चलती रहती है। बहुत सारे लड़कों का ग्रुप पहले हो जाता है, बाकी सबका लेट ही होता जाता है, 11-12-1। खाने को भी कुछ नहीं होता, तो वही मैंने बताया, चॉकलेट वगैरह, ज़्यादा हैवी नहीं कि ठूस के खा लिया, कुछ बैग में छुपा के ले गए थे। अब दौड़ने की बारी आई, हम दौड़ ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना। बाकी 2 चक्कर और तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर दौड़ते हुए आराम से पूरा हो जाएगा। आप दूसरों को मत देखेगा, आपकी चिप लगी हुई, आपके राउंड वो काउंट कर रही है, दूसरा काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, जो दौड़ा होगा, मैं सही बता रहा हूँ, 3.5 से 4 मिनट के बीच में, जो बहुत धीमे दौड़ेगा वो भी 4 मिनट में कर ले जाएगा, और जो थोड़ा ठीक ठाक है वो 4 से अंदर ही अपना कर ले जाता है सब कुछ। ठीक करके आराम से बैठ जाइए, थकान तो होती है थोड़ी बहुत, ये तो है। जो बिल्कुल नहीं दौड़ा, शुरू में जो तेज दौड़ेगा
वो या तो फिर बहुत ही फर्राटा वाला हो जाए, एक्सपर्ट होते हैं ना आर्मी वाले, उनका तो कुछ कहना नहीं, वो तेज दौड़े धीमे दौड़े क्या फर्क पड़ता है उनके लिए, 1 किलोमीटर उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है। पर जो ऐसा है, कुछ लड़के जो पढ़ने वाले हैं वो बेचारे दौड़ में कमजोर होते हैं। ठीक है, अच्छा गांव के जो होते हैं वो जैसे तैसे उन्होंने रिटर्न निकाल लिया, अब दौड़ दो कहते हैं वो तो मार ही देंगे हम। ठीक है, वो उनका प्लस पॉइंट है। शहर वाले इसमें थोड़ा सा नीचे हो जाते हैं। ठीक है, वो 1 किलोमीटर दौड़ करने के लिए हमने देखा बहुत सारे लड़के वो क्या ज्वाइन करते हैं, क्या होता है, एकेडमी। ठीक है, वहाँ 3-3, 4-4 हज़ार रुपए दे रहे हैं दौड़ के लिए। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं? जब सैलरी मिलेगी ना तब पता लगेगा एक एक रुपया कितना कीमती होता है। इसी के लिए कहते हैं कि आराम से दौड़िए, हो जाएगा। जब दिमाग में रहता है ना हो जाएगा, तो वो हो ही जाता है। ठीक है, कुछ लोग घबरा जाते हैं बुरी तरीके से, अब क्या करें, वो वही गड़बड़ करते हैं चौथे राउंड में जाकर। बाकी हो जाता है। कुछ लड़के वो भी ट्रिक सही है, 4 वो कंकड़ ले लेते हैं हाथ में। बहुत सारे लड़के आप देखेगा 4 कंकड़ ले लेंगे, हर राउंड पे के कंकड़ वो फेंकते जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ बताई। ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि दौड़ में एक राउंड पूरा हुआ, एक कंकड़ उन्होंने फेंक दिया, 3 बचे तो उनके दिमाग में 3 राउंड 3 चक्कर और मारना है। फिर एक फेंक दिया, फिर एक फेंक दिया, सबसे लास्ट में खत्म। तो उनका पक्का हो जाता है कि हाँ, बहुत सारे लड़के करते हैं, हमने वहीं से देखा था। हमने तो ऐसा कुछ नहीं करा था, ऐसा करते। मैंने 5 चक्कर मारे थे, मैंने 5 चक्कर मारे थे। हाँ, हाँ, हम खुद ही भूल गए थे। ठीक है, तो जब कंफ्यूज हो गए तो मैंने कि यहाँ से अगर बाहर हुए 3 चक्कर के चक्कर में तो बहुत दुख होगा। हमने जितनी जान बची है फूंक दो। ठीक है, बाद में पता पड़ा मुझे कि हमारा 5वां लग गया, ये हमें पता ही नहीं था। हो गया था, थकावट तो आती है, फिर उसके बाद हो जाता है। जब कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ मिल जाए, वही बड़ी बात है। कोई सा भी डिपार्टमेंट में मिले तो सही है। ठीक है, 35-40 हज़ार रुपये मिलेगा शुरुआत में आपको, 30 से ऊपर से ही चालू होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है भाई, बोनस मिलता है दीपावली के पास आके। हेलो भाई, अरे जाइए करने के, हाँ ठीक है, बोनस मिलता है और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें रेलवे देती है। अभी आप डर रहे होंगे ट्रेन में कहाँ बैठे हैं, फिर आप स्लीपर एसी कहीं भी जाओ घूमते फिरते। ठीक है, ये हो जाता है, आईडी कार्ड मिल जाता है। बाकी जिनके बच्चे हैं उन्हें पैसे मिलते हैं पढ़ाई के, पढ़ने के। अगर एक है तो 37 हज़ार के करीब मिलता है, 2 है तो लगभग 65 हज़ार के करीब साल भर में मिल जाता है। बाकी हम लोगों को 6 हज़ार रुपये जुलाई में मिलते हैं, ड्रेस अलाउंस वगैरह। अगर ट्रैक मेंटेनर बन गए तो इसमें लगभग 3700 रुपये, 4 हज़ार के आसपास मानिए, और इसके अलाउंस मिलता है। चीज़ें मिलती हैं, पर लगना पड़ेगा। अब वो ज़माने चले गए कि नौकरी लग गई कुछ नहीं करना पड़ेगा। रेलवे में तो आपको बिल्कुल करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें दिनों रात नहीं देखा जाता, रेलवे में नहीं देखा जाता। हमारे डिपार्टमेंट में नहीं देखा जाता, रात में भी ड्यूटी लग सकती है और दिन में भी लग सकती है, तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। बाकी सब ठीक है। अब इंटरव्यू को आप क्लोज करिए क्योंकि आपकी ट्रेन आने वाली है। ठीक है, हाँ, उसमें भैया से मिलके बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, आज उन्होंने नया अचीवमेंट करा। जाना था प्रयागराज, आगे फतेहपुर, क्योंकि हमारे हाथ की चाय पीनी थी ना। और आपसे बात भी करनी थी। बिल्कुल, बात भी करनी थी। ठीक है, तो यही सब रहा। वापस चले जाएंगे, इनकी ट्रेन से बिठा देंगे एग्जैक्ट टाइम पर। अब भी वहाँ डीएसए ग्राउंड 10 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, और 10 बजे पहुँचते हैं। आप सभी एस्पिरेंट से मिलते हैं भैया, बिल्कुल। बस दौड़ जाओ यार, मज़े आ जाएंगे। जब घर जाके बताओगे ना कि मार के आए मोर्चा है, तो आधे लोग तो वैसे खुश जाएंगे, पड़ोसी वैसे ही मर जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, ये पार करके ना तो मेडिकल हो जाता है। जिसकी आँख वाँख ज़्यादा ख़राब है तो उसका तो कह नहीं सकते, पर उन्हें भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल ही जाता है। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपको नहीं पता होता है कौन सा, आपने जो प्रेफरेंस भरा होता है उसके अकॉर्डिंग कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है, या तो फिर आपके नंबर इतने अच्छे हों, 80 के ऊपर नंबर हो, तो आपने जो चॉइस भरी होगी उसके अकॉर्डिंग फिर दिया जाता है। जैसे बहुत लड़के, ये बनारस वाला है, क्या होता है यहाँ, ये इंजन बनते हैं इलेक्ट्रिक वाले, BLW, हाँ, वो बहुत भरते हैं। तो वो उन्हीं को मिला था जिनके 85-90 के नंबर के करीब, क्योंकि 2-4-5 पोस्ट रही होंगी। और बाकी हमारे यहाँ 3 डिवीज़न एक में ही कनेक्ट होते हैं। ये आपका प्रयागराज हो गया, ठीक है, झांसी हो गया, आगरा। इन तीनों का GM जो है हमारे प्रयागराज में ही है सर। ठीक है,
तो यहाँ से भी ऐसा होता है कि किसी को कहीं भी फेंका जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे मेडिकल अब होगा ना, इसके बाद होता है ना मेडिकल। हाँ, इसके बाद होगा हाँ, डीबी और मेडिकल। हम कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि 3-4 साल हो गए, 3 साल होने जा रहे हैं, क्या पहले हुआ था क्या बाद में हुआ था खुद ही पता भूल गए। तो ये है मेडिकल के लिए, वो भी ये भी नहीं पूछते, किसी को झांसी फेंकेंगे, किसी को आगरा फेंकेंगे, किसी का प्रयागराज होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी मेडिकल वगैरह दो, अपना आराम से घर बैठो, पैनल आएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक सहारा मिल जाएगा, बस ठीक है। फिर एक एंट्री मिल जाती है तो फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो कुछ तो अचीव करा, थोड़ा बहुत है। और मेरा तो यही कहना है, जो मिले ले लो। और जो आप फ्लो में है, एक पेपर निकालेंगे तो फिर जो पढ़ने वाला होता है वो फिर इसमें रहते हुए थोड़ा सा ये बदल जाता है कि एनओसी लेनी पड़ती है। विदाउट एनओसी फिर आप आउटर का कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एनओसी लीजिए, एग्ज़ाम देते रहिए। बहाने तो सबके पास हैं, हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। ठीक है, बैठते हैं पढ़ने, 2-3 किलोमीटर रील चल जाती है लेटे लेटे। सबके साथ होता होगा कि क्या करते हैं कि कुछ नहीं, दिन में 3-4 किलोमीटर रील चला देते हैं। ठीक, क्या मिलना है भैया, कुछ ना मिलना। ठीक है, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, तुम्हें क्या लेना देना क्या हो रहा है? क्या कुछ बदल लोगे क्या? सरकार क्या कर रही है, आप कुछ बदल सकते हैं क्या? क्यों बहस कर रहे हैं उस पर? हैं, जो वो कर रही है उसी सिस्टम में आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, जो पढ़ने वाला होता है वो उसी टाइम में यूट्यूब में अपना कुछ देखेगा, इंफॉर्मेशनल वीडियो, जो उसकी कमियां हैं। और बाकी तो आपको पता ही है, इंस्टा जिंदाबाद है सबका। ठीक है। मोदी जी भी इंस्टा पे आ गए। नहीं, हम अच्छा, दूसरी बात है, जॉब में आने के बाद फिर हम लोगों को ये भी समझाया जाता है, रूल में बता दिया जाता है कि आप अपनी सरकार का विरोध नहीं करेंगे, ये रूल में है, ट्रेनिंग के रूल में है। ठीक है। तो जो ज़्यादा वो बनता हो ना अपने आप को, तो वो भी अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितने भी हवाबाज आए ना, जो समझते हैं कि सिस्टम ने उनको झुका दिया है, एक से एक लड़के आते हैं बदतमीज। ठीक है, तो वो सब सुधर जाते हैं आके, 1-2 महीना छटपटाते हैं वो। ठीक है, आप जीत नहीं सकते अधिकारियों से, सीधी सी बात है। आपको सिस्टम में है तो सिस्टम से ही आना पड़ेगा, ड्रेस पहननी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ठीक है, यही सब बातें हैं। और सबसे बड़ा होता है फॉलो अप। ठीक है, क्या किया, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे में। टाइमिंग से बहुत चलता है, ये काम इतने बजे होना था तो इतने बजे के करीब हो गया। ये नहीं कि कर देंगे, कर देंगे का क्या मतलब है? ट्रेन पलट जाएगी, उसका जवाब कौन देगा? सही बात है। हाँ, अच्छा, होने को कुछ नहीं होता, होने को बहुत कुछ हो जाता है। सही बात। हाँ, यही सब है बात है। अभी आपने हमारी टीम देखी होगी, पैकिंग करने गई है, एसईजे की पैकिंग होती है, लेवल क्रॉसिंग का वो बैलेंस बनाने के लिए। ठीक है, यही सब बातें हैं, बाकी सब ठीक है। स्टेशन मास्टर जो बनता है उसके क्या मजे, जाके पूछो, जाके हर कोई रोता मिलेगा। कोई भी नौकरी वाला हो, आप पूछ लीजिएगा जाके, पुलिस वाले से पूछो जाके, वो रोता मिलेगा। सबको अपना दुख बड़ा ही लगता है। ठीक है, तो जो जहाँ है वो सही है। ठीक है, आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आप वहाँ पहुँच सकते हैं तो शिफ्ट करने की कोशिश करिए, नहीं तो अपना चल रहा है जैसा है। मेरा तो यही कहना है। ठीक है भैया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम्म। और मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, लिटरली मैंने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है, लेकिन आप इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी शालीन तरीके से कह गए, इसकी जितनी तारीफ करूँ मैं कम बैंकिंग से होगा। तैयारी करी थी, अच्छा। आईबीपीएस से। ठीक है, तो उसमें प्री और मेंस होता है। प्री हो जाता था, मेंस में फंसते थे, क्योंकि उसमें इंग्लिश वाला पार्ट जो है वो काफ़ी अपर लेवल का आता है। हिंदुस्तान, वो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है ना, उसके लेवल की वोकेबलरी आती है। ठीक है, तो जो ये कॉलेज वगैरह में पढ़ाया जाता है इनसे ऊपर का होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, तो हो जाता तो कट ऑफ में बाहर होते थे। ठीक है, यही सब बातें थी, उसका फ़ायदा भी मिला। वो पढ़ा हुआ यहाँ फ़ायदा करेगा आपको, पढ़ा हुआ कहीं ख़राब नहीं होता है, ये ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ जो स्पीड सिखाई गई थी पजल वगैरह में, तो यहाँ काम आ गई। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, कुछ चीज़ें सीखी धीरे धीरे। ठीक है, कुछ गलतियाँ करी तो ले दे के काम बन जाता है, कोई प्लानिंग नहीं होती। ठीक है, प्लानिंग उनकी होती है जो अल्ट्रा अल्ट्रा प्रो वाले होते हैं। ठीक है, मोस्टली मुझे लगता है ऐसे बच्चे 20% होते होंगे, 80% ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा आता है तो कुछ खराब आता है। ठीक है, कुछ अच्छा आता है तो कुछ खराब आता है, तो ऑल एवरेज देखा जाए तो कैसे न कैसे अपने आप को वो कर लेते हैं। हमने ये देखा है, 70-80 के करीब, अब तो 80 का वो बना दिया है, 80 के आसपास नंबर आए। 80 नंबर बहुत होता है, तभी काम बन पाता है।
अभी ये एसआई का नहीं एग्जाम हुआ था, ये कौन सा हुआ, देखिए कट ऑफ वगैरह कहाँ जा रही है। जबकि इसमें भी रनिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जगह उतनी ही है, पढ़ने वाले लाखों हो गए, लाखों, 10 जगह हैं, 10 लाख फॉर्म भरे बैठे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख में 8 लाख बेकार होंगे, 2 लाख तो खतरनाक वाले होंगे, 1 लाख खतरनाक होगा। तो फिर पेपर एजेंसी की भी मजबूरी बन जाती है कि कट ऑफ को ऊपर ही करना पड़ेगा। आपके 70 नंबर आ रहे हैं, अगले के 72 आ रहे हैं, तीसरे के 73 आ रहे हैं, कैसे करेगा वो? हैं? अच्छा, जितना बड़ा ग्रेड पे जितनी बड़ी मलाई है उतनी मेहनत है, तो सीधी सी बात है 4200 4600 ऐसे थोड़ी मिलेगा। सीधी सी बात है। उसे पहुंचने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही पड़ते हैं। ये भी आसान नहीं, आसान लगा होगा जो लड़के यहाँ तक आए हैं उनसे पूछो कैसे कैसे आए होंगे, घबरा रहे होंगे बैठ के अभी डीएसए ग्राउंड में कैसे रनिंग लगेगी। हाँ ठीक है, जब रनिंग हो जाएगी तब उन्हें सुकून लगेगा, फिर वो मेडिकल के लिए घबराएंगे कि पता नहीं क्या क्या होगा, फिर मेडिकल के लिए यूट्यूब वीडियो देखेंगे तमाम। हाँ होता है थोड़ा आँख वगैरह का सही होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस वाला बहुत परेशान होता है इसमें रेलवे में। कलर ब्लाइंडनेस है तो वो काफ़ी दिक्कत में आएगा, उसे काले का पीला दिखेगा, पीले का नीला दिखेगा, ये सब है। और इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि हमारे सिग्नल हैं लोअर, जो सिग्नल जिसे आप लोग सिग्नल कहते हैं हम लोग लोअर कहते हैं, ठीक है। हाँ तो ये ग्रीन और रेड और येलो होता है, दूर से हम लोगों को दिख जाता है, ठीक है, कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही, हम लोग आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। अब जिसे यही नहीं समझ में आएगा, यही लोको पायलट का तो और खतरनाक होता है, उसमें A1 मेडिकल चाहिए, हम लोगों को A2 चाहिए तो वहाँ A1 चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं है। यही बातें हैं, ठीक है। आँखों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी ओवरऑल बाकी तो सब ठीक है, पर आँख अगर ज़्यादा ही ख़राब है तो आपको कोई बाहर नहीं करते, बस हैं ऐसा डिपार्टमेंट देते हैं जिसमें ज़्यादा नज़रों का काम ना हो। बस भैया, अब आपकी ट्रेन का अनाउंसमेंट अब फाइनली होने वाला है, हो भी रहा है, हो गया है, ठीक है। हाँ आगे जाएगी, यहाँ पे नहीं रुकेगी, तभी मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मतलब ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा मतलब लंबी है क्या? हाँ छोटी है, ट्रेन छोटी है, लेंथ छोटी है, तो मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ जहाँ पर रुकेगी जाके, ठीक है। हाँ आप इसे क्लोज करिए फटाक से, ठीक है, हम भी चलते हैं, हमारा भी टाइम हो रहा है। चलिए वंस अगेन पूरा परिवार की तरफ से हमारा उमंग स्टडी, हाँ छोटा सा परिवार है 4 लाख लोगों छोटा का, नहीं बहुत बड़ा परिवार है, ठीक है। इसकी तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जब आपसे मिले थे तो बिल्कुल आपकी गंभीरता को और आपकी गहराई को नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब आपसे बातचीत किए तो आपके अंदर अथाह सागर है, तो दोबारा कभी आपसे मिलेंगे। कुछ खास नहीं है, बस हो गया जो होना था। कोशिश कर रहे हैं भगवान कुछ और अच्छा करते हैं तो थोड़ा और डेवलप हो जाएंगे, और क्या। बिल्कुल, और आपसे दोबारा मिलने पे ढेर सारा बातचीत करेंगे। बिल्कुल और हम बिल्कुल आपसे अनुरोध करते हैं कि आपको जब कभी भी मौका मिले एक बार हमारे झारखंड में बाबा बैद्यनाथ नगरी देवघर है। बिल्कुल प्लान बना रहे हैं, लड़के पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। अच्छा अब प्लान बना रहे हैं क्योंकि छुट्टी का भी सीन रहता है थोड़ा सा, जाके आना भी है। अब ऐसे भी जाके आना सही नहीं लगता, गए और भाग आए, 4-5 दिन का कम से कम गैप बना के चलो तब सही रहता है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, उसी के बगल में हमारा प्यारा एक डिस्ट्रिक्ट है धनबाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कम से कम एक बार आप हमें आइए हमारे घर, हमें सेवा का अवसर दीजिए, आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे और आपसे ज़रूर अपने घर वालों को भी मिलवाना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और डेफिनेटली जो भी पेरेंट्स इनके बातों को सुनेंगे, आप इनकी किसी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो आप कमेंट से। जो एक्सेंट है, मैं वहाँ वेस्टर्न यूपी में रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा एक्सेंट थोड़ा ऐसे ही है, ठीक है। थोड़ा आपको लगता होगा ना लहजा कैसा अजीब सा है, तो मेरी आदत पड़ गई है। जाट गुज्जर मेरे सारे दोस्त थे, ठीक है, तो उन्हीं के साथ रहते थे, तो अब तो काफ़ी मैंने अपनी लैंग्वेज सुधार लेने, कित जा रहा क्या कर रहा, बस यही सब चलता था अपना, ठीक है। आप उधर जाएंगे अलीगढ़ और इधर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर मेरठ की तरफ, तो वहाँ का वोकल टंग ही ऐसा हो जाता है रहते रहते हैं, ठीक है। वहीं रहे, वहीं CCS यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, अभी फ़िलहाल यहाँ आए हैं, आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं। हाँ जो प्लान करके चलता है, कोई प्लानिंग नहीं भैया, ठीक है, हमें खुद नहीं पता था हमें यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आगे आगे कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं, ठीक है, ओके। तो हमने ये वीडियो स्टार्ट करा था कि 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे, और लगभग 40 मिनट ये वीडियो को हो चुका है, और इनकी भी कॉल आ रही है, मेरी भी ट्रेन है, वरना डेफिनेटली हम लोग इस इंटरव्यू ख़त्म तो नहीं करने वाले थे क्योंकि इनसे बहुत बातचीत करने का मन कर रहा है। समय की मजबूरी को रखते हुए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।